13 जनवरी वो शुभ दिवस जब से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन शुरू होने जा रहा है। 12 कुंभ होने के पश्चात 144 साल बाद यहाँ महाकुंभ आयोजित होता है। हर परिवार की तीसरी पीढ़ी को महाकुंभ देखने का शुभ अवसर हासिल होता है। ये सौभाग्य की बात है कि हम महाकुंभ देख रहे हैं। शास्त्रों किंवदंतियों में वर्णित कुंभ का विशेष महत्व है और उसी महत्व को समझाने के उद्देश्य से देश और दुनिया के जाने माने ध्यान गुरु रघुनाथ गुरु जी अपनी आध्यात्म विज्ञान खोज श्रृंखला में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, जो सिद्ध करती है कि हजारों साल पूर्व भी भारतीय दर्शन और विज्ञान कितना उन्नत था और हमारे पूर्वज कितने प्रगतिशील, गतिशील और ज्ञानी थे। ध्यान गुरु रघुनाथ गुरु जी बताते हैं कि महाकुंभ का सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। हमारे ऋषि मुनि बहुत विद्वान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। माना जाता है कि देवों और असुरों के बीच सागर मंथन से अमृत कलश निकला। उस समय दिव्य कलश को हासिल करने के लिए देव और दानव में 12 दिन महाभयंकर युद्ध हुआ था। उसी समय अमृत की 4 बूंद पृथ्वी पर गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक ये उन स्थानों के नाम हैं। रघुनाथ गुरु जी बताते हैं कि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी के 12 साल होते हैं। सूर्य, पृथ्वी, चंद्र और गुरु ये चारों ग्रह एक विशिष्ट संयोग में आते हैं। तब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक 3 जनवरी को आता है। इसी के साथ 14 तारीख मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण होते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन विशिष्ट संयोग से गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश होता है। पूर्णिमा के दिन बृहस्पति प्रवेश करते हैं। रघुनाथ गुरु जी के अनुसार सूर्य हर 12 वर्ष में सोलर साइकिल पूर्ण करता है। सूर्य जब नॉर्थ से साउथ पोल घूमता है उस समय सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड से पृथ्वी का वातावरण प्रभावित होता है। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं और मानव के लिए यह मैग्नेटिक फील्ड अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। रघुनाथ गुरु जी बताते हैं कि सूर्य चक्र का समय भी कुंभ से जुड़ा हुआ होता है। ठंड के दिन में जब वातावरण में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का घनत्व अधिक होता है, वातावरण और पानी में उस समय ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पवित्र नदी माँ गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में मिलते हैं। तब पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा अधिक बढ़ती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस वैज्ञानिक कारण को भी ध्यान में रखकर ही कुंभ की परंपरा विकसित की होगी, ऐसा माना जा सकता है। रघुनाथ गुरु जी बताते हैं कि गुरु ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य का सूर्य चक्र और सोलर स्पॉट नॉर्थ पोल साउथ पोल परिवर्तन के समय का मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा सुमन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से इंसान के दिमाग में अल्फा किरणों की वृद्धि करती है। इससे मनुष्य के मन को शांति हासिल होती है और शरीर को निरोगी जीवन देती है। सूर्य की गतिविधियों का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, जो इंसान की जैविक घड़ी, जिसे नींद और जागने का चक्र कहते हैं, उसे बेहतर बनाता है। रघुनाथ गुरु जी बताते हैं कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और गुरु के खगोलीय संयोग से एकत्रित होकर वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा के साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, साधु संतों और तपस्वियों की उपस्थिति का वातावरण ही अमृत तुल्य होता है। इस आशीर्वाद के कारण ही वातावरण में जो अमृत वर्षा होती है, पानी में पीएच, घुली हुई ऑक्सीजन और मिनरल्स सही मात्रा में पानी में मिलते हैं, जो पवित्र गंगा नदी के जल को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से बहुत उपयोगी और लाभदायक बनाते हैं। इनका हमारे जीवन में बहुत फायदा होता है। आध्यात्मिक शांति मिलती है और जीवन निरोगी होता है। रघुनाथ गुरु जी कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान हमारी हजारों साल पुरानी परंपराओं को सिद्ध कर रहा है और सही भी मान रहा है। यह भारतीय संस्कृति और सनातन की पुनर्स्थापना है। जय श्री राम, जय गोरखनाथ।